माय नेम इज मैन और मैं आपके साथ क्लास 11 के चैप्टर नंबर 4 में सेकेंड वीडियो के साथ कंटेंट को स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ आपने पीएमआई हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया आपसे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। इसमें फर्स्ट टाइप क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए थे और वो आई गेस आपसे वही होंगे क्योंकि कंसेप्ट बहुत सिमिलर है, एक ही टाइप के क्वेश्चन है पूरे चैप्टर के अंदर ही ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन है अप टू क्वेश्चन नंबर 17 तक। तो मैं उनमें से कुछ क्वेश्चन आज आपको करा देता हूँ, ठीक है। तो मैं 10 तक आप कर चुके हो, मैं 12th क्वेश्चन आज आपको करा रहा हूँ। है वही कंसेप्ट, उसमें कोई चेंज नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जो क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ और ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट फील करोगे क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है आपका a plus ar plus ar square to a r power n minus 1 is equals to a r is power n minus 1 upon r, ठीक है। तो आपको जस्टिफाई करना है कि भाई ये LHS RHS के इक्वल है, इसका मतलब इन सारे टर्म्स का सम, इन सारे टर्म्स का सम इसके इक्वल आएगा, इसके इक्वल आने वाला है। तो अब इसमें देखो सबसे खास बात क्या है कि हम इसको स्टेटमेंट मान लेते हैं, पीएम ये स्टेटमेंट हो गया। काम क्या है, फॉर सॉल्यूशन में करेंगे हम n is equals to 1, n is equals to 1 के लिए LHS क्या बनेगा, इस पूरे का पहला एलिमेंट which is a, RHS क्या बनेगा, डाल देते हैं वैल्यू a r की पावर 1 minus 1 upon r minus 1, a r minus 1 upon r minus 1 कैंसिल हो गया, क्या बचा ये a, वो LHS यहाँ से किसके इक्वल आ गया, RHS के। बात समझ आ गई होगी आपको। तो इसका मतलब रिजल्ट इज ट्रू फॉर n is equals to 1. Second part, let us assume it is true for n is equals to k, मतलब पहले k टर्म्स का सम वो बनेगा a r स्क्वायर अप टू a r की पावर k माइनस 1। क्या करना था, n की जगह k डालना था बस कुछ नहीं, a r की पावर k माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। दिस इज इक्वेशन से स्टार। अब किसको जस्टिफाई करना है, k प्लस 1 को। थर्ड स्टेप है टू प्रूव रिजल्ट holds true for n is equals to k plus 1। क्या है इसका मतलब, a r square up to a r की पावर k minus 1। देखो अभी तक तो आप नाम इस वाले टर्म तक आ गए, ठीक है। इसमें कौन टर्म ऐड करना है, वो क्या बनेगा, a r की पावर k plus 1 minus 1 और एक इसके इक्वल होना चाहिए a r की पावर k plus 1 माइनस 1 अपॉन r प्लस 1। बेसिकली ये तो a r की पावर k हो गया, ठीक है। प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, LHS अगर कंसीडर करेंगे आप तो क्या बना, a प्लस a r स्क्वायर अप टू a r की पावर k माइनस 1 और नेक्स्ट टर्म है a r k, ठीक है। इस पूरे का सम आपको कितना दिया हुआ स्टार में, k माइनस 1 तक का सम कितना है, a इनटू r की पावर k माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, a r की पावर k माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 प्लस a r की पावर k होगा क्या, a कॉमन आ रहा है, r की पावर k माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 प्लस r की पावर k। इसको सिंप्लीफाई करोगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं हम a r की पावर k माइनस 1 प्लस r की पावर k इनटू r माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। सिंप्लीफाई करके क्या बना, a बराबर है r की पावर k माइनस 1 प्लस r की पावर k प्लस 1 माइनस r की पावर k डिवाइडेड बाय r माइनस 1। अब इसको सिंप्लीफाई करना है और आना क्या चाहिए आपका आंसर, r की पावर k प्लस 1। देखो कैसे आएगा, तो अब देखो यहाँ गड़बड़ क्या हुई, ये माइनस में नीचे लिखा हुआ था, ये मैंने पावर में लगा दिया, इसको ठीक करो कर देते हैं। ये यहाँ पर ठीक करना है, ठीक है यहाँ तक। अब ये हमने सॉल्व कर लिया। अब देखो यहाँ r की पावर k से कैंसिल हो गया, तो बच क्या रहा है आपके पास,
ए आर की पावर के प्लस वन माइनस वन अपॉन माइनस वन। तो यही तो रिजल्ट चाहिए था, आर की पावर के प्लस वन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ये चाहिए था। ठीक है, आर की पावर के प्लस वन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ठीक है, इसका मतलब रिजल्ट गोज टू फॉर n is equals to k plus 1 और फिर वो आपका यूजर स्टेटमेंट therefore by PMI result goes to for all natural number for all n belongs to natural number, वो आप यहाँ लिख दोगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये रिजल्ट समझ आ गया। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और करा देता हूँ कैसे करते हैं। 13 क्वेश्चन में आपको ये स्टेटमेंट दिया गया, इसको आपने PN मान लिया 1/3/1 प्लस 5/4। सॉरी देखो ये मल्टीप्लाई होना है सारे, एक ध्यान दो। पिछले क्वेश्चन से कितना अलग है क्योंकि बाकी जितने भी तरह आपने क्वेश्चन किए थे उसमें ये टर्म ऐड हो रहे थे। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप देखेंगे हम 1 + 3/1 मल्टीप्लाइड बाय 1 + 5/4 मल्टीप्लाइड बाय 1 + 7/9 इज इक्वल अप टू 1 + 2n + 1 अपॉन n स्क्वायर, इसका इक्वल आएगा n + 1 के होल स्क्वायर पे। ठीक है, स्टेटमेंट आपने मान ही लिया, तो आप फॉर n = 1 जस्टिफाई करो और n = 1 LHS क्या बनेगा, इसका फर्स्ट टर्म, और इसका फर्स्ट टर्म क्या है, ये वाला, तो ये बन गया 1 + 3/1 which is 4। RHS क्या बनेगा 1 + 1 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर अगेन 4। LHS = RHS आ गया। रिजल्ट गोज टू फॉर n = 1। ठीक है, सेकंड पार्ट में हम ले लेंगे, लेट अस अज्यूम रिजल्ट गोज टू फॉर n = k। इसका मतलब 1/3/1 into 1 + 5/4 into 1 + 7/9 up to 1 + 2k + 1 अपॉन k स्क्वायर, इसके इक्वल होगा ये k + 1 का होल स्क्वायर। किसके लिए जस्टिफाई करना है आपको, नाउ वी नीड टू प्रूव रिजल्ट इक्वल टू फॉर n = k + 1। इसका मतलब ये है करने के लिए 1 + 3/1 1 + 5/4 into 1 + 7/9। अब डॉट कहाँ तक आओगे, k टर्म तक आओगे। k टर्म इसका ये है 1 + 2k + 1 by k²। इससे नेक्स्ट वाले टर्म में n की जगह क्या डालना है, k + 1 डालेगा, तो वो हो जाएगा आपका 1 + 2k + 1 + 1 by k + 1 का होल स्क्वायर। और ये किसके इक्वल आने वाला है, k + 1 + 1 का होल स्क्वायर। भाई इसकी जगह आपने n की जगह क्या डाल दिया, k + 1 डाल दिया, अल्टीमेटली क्या होना है, k + 2 हो जाएगा, इसमें k + 2 लिख देना। ठीक है, LHS वैल्यूज की 1 + 3/1 1 + 5/4 इस तरीके से लिखेंगे इसको 1 + 2k + 1 by k²। यहाँ ये बना 1 + 2k + 2 + 3 2k + 3 by k + 1 का होल स्क्वायर। समझ आ गया 2k + 3 कैसे बना, भाई 2 को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 2k और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 + 1 में 1 लिखो 2 + 1 3। ये बात आपको समझ आ गई। अब इसका प्रोडक्ट किसके इक्वल था, इसका प्रोडक्ट यहाँ पर देखो दिया हुआ क्वेश्चन इसका आता है k + 1 के होल स्क्वायर। ये है आपका इनपुट में 1 + 2k + 3 over k + 1 का स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, सिंपलीफाई करना है, एलसीएम ले लो, k + 1 का होल स्क्वायर ये बन जाएगा k + 1 का होल स्क्वायर प्लस 2k + 3 डिवाइडेड बाय k + 1 का होल स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो गया, इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये बना k² + 1 + 2k + 2k + 3 अल्टीमेटली बन गया k² + 4 + 4 which is nothing but k + 2 का होल स्क्वायर।
LHS के इक्वल आ गया, यही RHS है आपका, इज इक्वल टू RHS। ठीक है, अब आप क्या करोगे इसको, हैज result equal to 4 and is equals to k plus 1, therefore by PMI result equal to 4 for all n belongs to H of n। ठीक है, यहाँ तक बात आपको समझ आ गई। तो आई होप आपको इस तरीके से अप टू क्वेश्चन नंबर 17 तक आपसे हो जाएंगे। ठीक है, आगे तो आप इसमें क्वेश्चन नंबर 17 तक कर लेना, मैं इसको बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं कर रहा क्योंकि देखो क्वेश्चन करने में टाइम लगेगा आपको, है ना। फर्स्ट टाइम क्वेश्चन आपके हो गए होंगे आपसे, तो यहाँ मैं इसको अप टू क्वेश्चन नंबर 17 तक आपको होमवर्क दे रहा हूँ, अप टू क्वेश्चन 17। अब इसको चैप्टर को खत्म करने में एक क्लास और लगेगी, जहाँ कुछ पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन है मैं उसको फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, तो काम को रजिस्टर पे मेंटेन करिए क्योंकि वो मुझे क्लास में भी चाहिए होगा आपसे, मैं उसको मंगवा दिया हूँ आपसे, क्योंकि आपको वो सेंड करना पड़ेगा, तभी हमें ये पता लगेगा आप कितना काम कर रहे हो। क्योंकि आप समझ रहे हो लेकिन लिख नहीं रहे तो फिर आपको मैथ्स नहीं समझ आएगी 11वीं क्लास की, आपको प्रैक्टिस तो करनी ही करनी है। ठीक है, तो कंटेंट को कम रखते हुए, क्योंकि मुझे पता है इसको करने में टाइम लगेगा आपको, तो इसलिए आज की क्लास को हम यही वाइंड अप कर रहे हैं, अप टू क्वेश्चन नंबर 17 तक आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए आज की क्लास को यही रखते हैं। थैंक यू।